हेलो एवरीवन, एकादशी की इस थाली के साथ आप सभी का स्वागत है द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। चाय भी इन्होंने दे दी है मुझे। वैसे हालांकि जो सनातन लोग हैं ना, उनको चाय जो है वो वर्जित रहती है, लेकिन मैडम जी ने चाय भी जो है वो बना दी है मेरे लिए। चाय बिना व्रत में, बिना चाय के कुछ नहीं, सिर्फ चाय पे मैं पूरा व्रत कर सकती हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे जाना है एक जगह पार्टी में और मैं फलाहार करके जा रहा हूँ। 8:30 के आसपास हो रहे हैं, तो मैं फलाहार करके जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि बच्चों को ले जाऊँ, कन्यादान लिखवाना है ना। तो अपने लोग हैं इसलिए वहाँ जाना है। वहाँ जाके अब पहले तो हम दिखा देते हैं कि कौन कौन कैसे कैसे तैयार हुआ और उसके बाद वहाँ जाके ब्लॉगिंग करते हैं थोड़ी बहुत। एकादशी के दिन फिर मैं भी तैयार हो गया हूँ और फलाहार कर लिया है मैंने और जा रहा हूँ बच्चों को लेके एक शादी में इसलिए जा रहा हूँ ताकि ये लोग एंजॉय भी कर लें। और इसके अलावा क्या होता है ना कि अगर आप नहीं जाओगे कल को तो आपके काम में कौन आएगा, तो ये हमारा मानना रहता है हमेशा। इसीलिए मैं तो हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि शादी पार्टियों में जाते रहें, आते जाते रहें। बच्चे भी तैयार हो गए हैं, सबके लिए आपको दिखा देता हूँ कि कौन कैसे तैयार हुआ। ये देखिए भाई, ये हमारे दोनों नन्हे मुन्ने। केशव को तो भाई क्या ही बताऊँ, अब मेरी पैंटें आने लगी हैं, तो हम लोग अब पार्टी में जाते हैं या फिर वहाँ से आते हैं तब करते हैं ब्लॉगिंग। और इस तरह से ये वरमाला की रस्म जो संपन्न हुई बहुत ही अच्छे से। सुंदर जोड़े को आप लोग भी आशीष दीजिए। हम लोगों ने तो वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। अब मुझे कुछ खाना पीना तो नहीं था, लेकिन अगर आप शादियों में जाते हैं ना, 10 लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, और उसके बाद तो भैया देखिए बारातियों ने तो एकदम जमघट लगा दिया जो है डांस करते। लाइट की वजह से हम लोग आ रहे हैं पूरे रेड पिंक। पता नहीं है कितनी, मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की है। दीदी के चैनल पे सारी की सारी व्लॉगिंग आपको मिलेगी, है ना। क्या इसे कहते हैं व्लॉगिंग, इसे कहते हैं रियल व्लॉगिंग। कैमरा ऑन है और बिल्कुल भी बताया नहीं गया है छोटी को कि कैमरा ऑन हो चुका है। और धनिया पत्ता की डंडी दिखा के पूछ रही है ये चलेगा। धनिया पत्ता आया है अभी, और भी बहुत कुछ आया, अभी दिखाती हूँ मैं गाइस। तो काम के बीच में थोड़ा मस्ती कर लेती है। हाँ जरूरी है, हाँ जरूरी है ना, वरना मन कैसे लगेगा, है ना। तो काम को इंटरेस्ट के साथ करने में ज़्यादा अच्छा लगता है ये, कि इससे कि उल्टा आप मुंह बना के और बस निपटाओ, पटका पटकी करके, उससे अच्छा है कि आप हंसते बोलते रहो।
तो गाइस पार्टी से ये लोग जब आ गए उसके बाद कोई भी व्लॉगिंग नहीं हुई। नेक्स्ट डे की इवनिंग है ये, और यहाँ देखिए फिर से लग चुका है बाज़ार। और आज गए थे मतलब कभी कभी क्या होता है कि कभी मम्मी इनके साथ चली जाती हैं, कभी ये अकेले चले जाते हैं। आज ये जिन 2 महान हस्तियों के साथ बाज़ार गए थे मैं उनसे मिलवाती हूँ आपको अभी। आज बाज़ार गए थे इनके पापा इन 2 महान हस्तियों के साथ। क्यों भाई, आज क्या करने गए थे पापा के साथ? मार्केटिंग करने, सब्जियां खरीदने। तो आज पता चला आटे दाल का भाव। आप पहले तब जाते थे जब सब्जियां ले ली जाती थी और फ़ोन किया जाता था कि नीचे स्टेयर्स पे आके जो है सब्जियां उठा के ऊपर ले आइए। लेकिन आज प्रॉपर आप लोग 1 घंटे से पापा के साथ गए हुए थे। क्यों? और यहाँ चल रही है ताबड़तोड़ पढ़ाई, क्योंकि एग्ज़ाम्स रनिंग हैं, यूटी चल रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, है ना। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है हिंदी। हिंदी और संस्कृत पे इन दोनों की हालत हो जाती है ख़राब। पढ़ना ही नहीं चाहते रहते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है। और इतना पानी पीते हैं मेरे बच्चे की, ये देखिए बोतलों की यहाँ लाइन लगी हुई है, लाइन। सब खत्म है। ये बोतल, ये बोतल, ये बोतल, बोतल ही बोतल। और भी कहीं एक आधा पड़ी होगी नीली रंग की, बोतल ही बोतल। और यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 ही बच्चे हैं, तीसरा बच्चा भी है और वो मजे से नींद पूरी कर रही हैं। क्यों? आप तो खिला के गए थे, भूल गए थे। तो शुभी क्यों सो रही हैं? शुभी 2 बजे से नॉन स्टॉप सो रही हैं, क्योंकि वो पूरी रात जगती हैं, माँ और बड़ी माँ के साथ खेलती हैं, पूरी मस्ती करती हैं। ये बिल्कुल झूठ है। सच इनकी माँ बताई, सच सुनते हैं इनकी माँ के मुंह से। शुभी पूरी रात क्या करती है बताओ? वो पूरी रात हंचिन हंचिन करती रहती है। हंचिन हंचिन करती है पूरी रात। वो हमें परेशान करती है। हाँ, उसको भोजन चाहिए, फिर उसको हल्का होना है, फिर वो भारी होएगी, फिर उसको हल्का होना है, उसको सुसुक लगी है, उसको रोना है, गोदी में रहना है, यही उसका सीन चलता रहता है। और अभी वो दोपहर 2 बजे से नॉन स्टॉप सो रही हैं। आप भी सोती हो तो आप भी परेशान हो जाती है। हाँ, हम दोनों। मैंने सोना डिसाइड किया कि वो मतलब बच्चे के साथ अकेली माँ कैसे मैनेज करेगी, तो मैं भी सो जाती हूँ। रात में बच्चा उठता है, एक आध बार सुसु पॉटी करता है, या कुछ भी है, बच्चे को पकड़ना होता है, तो 2 जने होते हैं तो सहारा हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कि वो सोए और मैं संभाल लूँ, या मैं संभाल लूँ वो सो जाए, क्योंकि वो इतना रोती है कि हम दोनों ही जगते हैं और दोनों ही सोते हैं, तीनों। ही नहीं सकता है। हाँ, जब तक वो नहीं सोती है हम दोनों को जगना पड़ता है, क्योंकि वो रोती है बहुत तेज है। हाँ। तो अभी तक तो क्या हो रहा था कि मम्मी पापा गाँव गए हुए हैं, तो हम क्या करते थे, बच्चों को भेज के और ये अपने पति को भेज के, और जैसे छोटी सोती थी वैसे ही हम लोग जो हैं 1 आध घंटे 1.5 घंटे की नींद खींच ले रहे थे, सुबह सो जा रहे थे, फिर हमारा लेट काम हो रहा था। लेकिन कल ही आ रहे हैं मम्मी पापा, तो कल से क्या होने वाला है ये सोच के यहाँ पे जो है तेल ठोका गया है सर में। तेल ठोका गया है कि कल से टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। हमारे पापा जी आ जाएंगे, वो बिल्कुल टाइम टेबल के पाबंद हैं, उनको सब कुछ एट ए टाइम चाहिए। तो वो मैनेज हम कैसे करेंगे, वो नींद कब पूरी होगी? क्या कह रही थी दीदी, आप तो मैनेज कर लोगी, क्या बोल रही थी? आप मैनेज कर लोगी, आपको तो 14 साल का एक्सपीरियंस है और मैं तो नींद के मामलों में थोड़ी सी पक्की हूँ, मैं बहुत कच्ची हूँ। तो ये इसका मतलब डायलॉग जो है ना कि दीदी आप तो 14 साल की मतलब वो एक्सपीरियंसड हो, तो ये सब तो ना वक्त के साथ अपने जैसे जैसे सर पे पड़ेगा ना वैसे वैसे एक्सपीरियंस तुम्हें भी होता रहेगा। तो ये 1 महीना हमने ऐश मौज के साथ निकाल दिया। ऐश मौज क्या मतलब कि टाइम टेबल थोड़ा सा हमने गड़बड़ा दिया है ना। कल से काम तो वही होते थे, सब कुछ, कौन सा काम नहीं होता है घर में। 6 जने तो हम रह ही रहे हैं, है ना। शुभी को मिला ले तो हम 7 जने तो रह ही रहे हैं घर में, है ना। 7 जने। हाँ, कंफ्यूज हो गई छोटी, है ना। तो यहाँ धनिया पत्ता बहुत अच्छे धनिया पत्ता आए हैं, और डंडियाँ इन्हें भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि धनिया पत्ता है बहुत महंगी। केशव से पूछती हूँ मैं, केशव धनिया पत्ता कैसे लाए हो बेटा? लो, ये लो, 20 का पाव शायद। हाँ, 20 का पाव। तो यहाँ देखिए, ये देखिए सब्जियाँ जो आई हैं ना हमारी, ये आई हैं सब्जियाँ। ये जितनी जगह खाली दिख रही है ना बीच में, ये सामान मैं उठा चुकी हूँ। टमाटो आए हैं बहुत सारे, गाजर और आंवला। ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये लोग सूप की डिमांड करने वाले हैं। गोभी का साइज़ तो देखिए गाइस, कितनी बड़ी बड़ी गोभी है। आपके घर में भी आती है या नहीं बताइएगा। और छोटी ने वो मटर देख के बोला है कि आज रात को जब शुभी जगाएगी तो हम ये मटर की पन्नी एक लेके बैठ जाएंगी दोनों। तो मटर हम इस तरीके से छिलने वाले हैं। तो
तो ये जो पार्टी का व्लॉग था जिसको मैंने आगे कंटिन्यू किया, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, एंड कर देती हूँ। क्यों? और करते हैं नई व्लॉगिंग के साथ शुरुआत की हम नेक्स्ट अब क्या क्या करने वाले हैं। कल मम्मी पापा आ जाएंगे, उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ठंडे मौसम के साथ ठंडी बाय बाय कर देते हैं आपको, और गरम शुरुआत करेंगे नए व्लॉगिंग के साथ, है ना। और करते हैं हम अपने डिनर की तैयारी। आप सभी भी ठंड में क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, कौन सी सब्जियां आ रही हैं आपके घर, क्या आपके घर में डिमांड होती है। मैं तो डिमांड्स पूरी कर करके ही थक जाती हूँ। मेरे बच्चों का एक डिमांड पूरी होती है, 2 माइंड में चल रही होती है ना। ये ख़त्म हो तो फटाक से वो बोलें। तो इसी दम तो जहत में मेरे दिन निकल रहे हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अपनी नई कहानी के साथ। बाय बाय गाइस। अनीता ठाकुर 1032 पे जाके प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ मैं रील्स कम डालने लगी हूँ क्योंकि आप लोग मुझे वहाँ प्यार ही नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ जाके मुझे मेरे फॉलोअर्स बढ़ाइए ताकि मैं वहाँ पे थोड़ी सी मोटिवेट हूँ और रील्स बनाऊँ, है ना। चलिए बाय बाय।